अपने आखिरी समय में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी मृत्यु का कौन सा रहस्य बताया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। भीम के द्वारा दुर्योधन को हारा हुआ देख सभी पांडव सैनिक काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और वही अपने आखिरी समय में रणभूमि में धराशायी पड़े हुए दुर्योधन की निंदा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव अयोग्य बातें कह रहे हैं, तब वह वहां उससे सबसे बोले, हे नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोग ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा संजय के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। श्री कृष्ण के मुख से यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा दुर्योधन आश्चर्यक वशीभूत होकर उठा और दोनों हाथ धरती पर टेक कर बैठ गया। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी। वो भी उनकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा देना आरंभ किया। ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकुत्ते के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? जो दिन प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर उनका वध करवाया था। अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से अस्त्र नीचे डलवा दिया था। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं? इस घृत धूमन ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों देखा किंतु माना नहीं। क्या पांडु पुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया? तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूमिश्रवा का हाथ कट गया था और वो आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामानी सातनी ने उनका वध किया था। मनुष्य में श्रेष्ठ कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय तुमने नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण से अर्जुन को वध के लिए जा रहा था, उसे अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह उसे उठाने में व्यस्त था, उस समय उसे संकट से पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल स्वभाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गंधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम भाई, पुत्र, सेवक सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसीलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम सकड़ी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपने राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। सुदूर मते, तुमने जब भीमसेन को विष दिया था, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ तुमने उन्हें जलाने की भी प्रयास किया और द्रौपदी को जब तुम लोगों ने घसीट लाए और उनका वस्त्र हरण कर रहे थे, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। हे गंधारी नंदन, पांडवों ने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसमें कौन सा अधर्म है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैंने विधि पूर्वक दान दिया, समुद्र सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? भीमसेन ने पैर से जो मेरे सिर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। बुद्धिमान कुरुराज दुर्योधन की यह बात सुनकर यह बात पूरी होते ही उनके ऊपर पवित्र सुगंध वाले पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अत्यंत मनोहर बाजे बजाने लगे और अप्सराएं राजा दुर्योधन के सुयश संबंधी गीत गाने लगे। श्री कृष्ण आदि सब लोग ये अद्भुत बातें और दुर्योधन की यह पूजा देखकर बहुत लज्जित हुए। पांडवों को सिर नीचे हुआ और ये देख श्री कृष्ण ने कहा, यह दुर्योधन अत्यंत शीघ्रता सर्वक अस्त्र चलाने वाला था, अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था। और वे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे। उन्हें धर्म अनुकाल सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा आप लोग नहीं हरा सकते थे। यह राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि सभी महाधनुर्धर महारथी कभी धर्म युद्ध के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूमिश्रवा ये चारों महामाना इस धरती पर विख्यात एक साक्षात लोकपाल भी धर्म युद्ध करके उन सबको नहीं हरा सकते थे। यह गांधारी पुत्र दुर्योधन भी
युद्ध में थकता नहीं था। इसे दंडधारी काल भी धर्मानुकाल युद्ध करके हरा नहीं सकते थे। इस प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिए तुम्हें अपने मन में विचार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उस समय पांडव सहित समस्त पंचाल अत्यंत प्रसन्न हुए और सिंह के समान दहाड़ने लगे। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।